एक दिन एक गरीब लड़की श्याओ हुआ भूख से बेहाल होकर एक सुपरमार्केट में रोटी चुराने चली गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी दिन एक लड़के ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और अगले ही दिन स्कूल में सबको बता दिया। शर्मिंदगी और अपमान के कारण श्याओ हुआ ने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही वह स्कूल के गेट से बाहर निकली, एक अचानक आई कार से टक्कर लगने के कारण उसका आखिरी पल आ गया। 20 साल बाद उसी लड़के को यह सच्चाई पता चलती है कि उस दिन स्कूल से निष्कासन से बचाने के लिए जो प्रिंसिपल से गुजारिश करने गई लड़की थी वह कोई और नहीं बल्कि वही श्याओ हुआ थी, ना कि उसकी मौजूदा पत्नी, जिसने उस समय झूठ बोलकर उसका नाम और पहचान चुरा ली थी। इस सच का एहसास होते ही लड़के का दिल पछतावे और अपराध बोध से जलने लगा। उसे याद आया कि स्कूल के दिनों में जब भी वह दुखी होता था, श्याओ हुआ हमेशा चुपचाप उसके पास आ जाया करती थी, थोड़ी अजीब सी बातें करती थी, लेकिन उसकी उपस्थिति सुकून देती थी। शायद यही कर्मों का फल था, क्योंकि जब लड़का उस एक्सीडेंट वाली जगह से गुजरा, अचानक वही हादसा फिर से उसकी आंखों के सामने घटने लगा। लेकिन इस बार अंतिम सफर से पहले ही वह चौंक जाता है। उसे होश आता है कि वह 20 साल पीछे उसी दिन लौट चुका है जिस दिन श्याओ हुआ ने उसके घर के सुपरमार्केट से रोटी चुराई थी। जब उसे फिर से मौका मिला तो उसने ठान लिया, इस बार वह श्याओ हुआ की पूरी जिंदगी बदल देगा, उसकी हर तरह से मदद करेगा और उसका दर्द दोबारा नहीं होने देगा। दूसरी ओर भूखी श्याओ हुआ उसी सुपरमार्केट में फिर से गई और सबसे सस्ती रोटी उठाकर अपने बैग में छिपा ली। उसका इरादा था कि कुछ दिन बाद पैसे मिलते ही वह आकर पैसे लौटा देगी, लेकिन तभी लड़का वहां आ गया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। श्याओ हुआ को सुपरमार्केट के रेस्टरूम में ले जाया गया, जहां उसे पता चला कि यह दुकान तो उसी लड़के के परिवार की है। डरते हुए श्याओ हुआ ने बैग से रोटियां निकाली, लेकिन लड़के ने उसे पूरी तरह से चेक करने के बहाने उसका बैग छीन लिया और सारा सामान बाहर निकाल दिया। तभी एक छोटा सा पैकेट गिरा जो दरअसल उसका सैनिटरी पैड था। यह देखकर लड़का चुप रह गया। श्याओ हुआ बेहद शर्मिंदा हो गई और वहां से भागने लगी, लेकिन लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब वह इस बार उसे जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पिछली जिंदगी वाली गलती दोबारा हो। उसने बहाना बनाया कि हो सकता है कि उसके कपड़ों में कुछ और भी छिपा हो। लड़के की जिद देखकर श्याओ हुआ रोने लगी और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उसने धीरे से अपनी जैकेट उतार दी और कहा, देखो कुछ नहीं है। इतना सुनकर लड़का भी थोड़ा भावुक हो गया और बोला, बस अब और कुछ नहीं। लेकिन श्याओ हुआ सच में और भी कपड़े उतारने ही वाली थी। तब लड़का तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था। तभी माहौल को हल्का करने के लिए वह एक रोटी की पैकिंग खोलता है और उसे श्याओ हुआ को देता है, ये खा लो, अब सब बराबर हो गया। वैसे भी ये अब बिक नहीं सकती। यह सुनकर श्याओ हुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके भूख और सम्मान दोनों की कदर की थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।